नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल हैंग द टैंक में। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सिलेक्ट क्वेरीज किया था। हमने लॉजिकल तक किया था। आज हम रेंज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेंज मतलब हो गया एक डेटा का रेंज। जैसे कि मुझे यहाँ पे देखना है कि रोल नंबर 6 से लेकर के 10 तक कौन कौन सा रिकॉर्ड है, या फिर रोल नंबर 5 से लेकर के 10 तक का रिकॉर्ड्स है, उनको डिस्प्ले करना है। तो ये एक रेंज है। तो अगर मुझे एक रेंज ऑफ डेटा सिलेक्ट करना है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट। मुझे सारा कॉलम्स डिस्प्ले करना है तो मैं स्टार लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। उसके बाद वेयर, अब मुझे रोल नंबर के हिसाब से करना है तो वेयर रोल नंबर बिटवीन। तो हम रेंज के लिए बिटवीन ऑपरेटर यूज करेंगे। तो बिटवीन 6 एंड 10, तो स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। तो 6 से लेकर के 10 तक के अंदर जितना भी डेटा है वो सबको मुझे डिस्प्ले करना है, सेमी कोलोन। तो ये 6 से लेकर के 10 तक का वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा है। अभी मान लीजिए मुझे 5 से लेकर के 10 करना है, तो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, तो ये उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर देगा। तो ये एकदम सिंपल है। हमें बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करना होगा, फिर स्टार्टिंग वैल्यू, फिर एंड, और फिर एंडिंग वैल्यू। अगर अभी हम यहाँ पे नॉट लिखते हैं तो ये ठीक उल्टा काम करेगा। तो 5 से लेकर के 10 तक के बीच में जो भी रिकॉर्ड्स है उनको छोड़ के बाकी जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले होगा। तो देखिए ये 3 डिस्प्ले कर रहा है, नल डिस्प्ले नहीं कर रहा है क्योंकि वो नंबर नहीं है, तो नल है, एम्प्टी है, तो वो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। लेकिन 5 से लेकर के 10 के रेंज में जो नंबर नहीं है, जो अलग नंबर है रोल नंबर, वो उनको डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से हम रेंज का डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट मतलब हो गया जैसे कि यहाँ मुझे क्लास 10 का रिकॉर्ड निकालना है, तो मैं वो सिंपली लिख सकता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एस क्लास इज इक्वल टू 10, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो वेयर क्लॉज से हम कर सकते हैं, एक मिनट, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस क्लास इज इक्वल टू 10। तो ये लिखते ही मेरा क्लास 10 का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अभी हमें दो क्लास का रिकॉर्ड एक साथ डिस्प्ले करना है, क्लास 10 और 9 का, या फिर क्लास 10 और 12 का। तब हम लिस्ट बनाएंगे कि मुझे इन रिकॉर्ड्स का लिस्ट चाहिए। तो उसके लिए हमें लिखना होगा वेयर एस क्लास। अब लिस्ट, अगर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ का अगर आपको रिकॉर्ड्स चाहिए तो हम यूज़ करेंगे इन ऑपरेटर। उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पे अपना लिस्ट मेंशन करना है। तो मैं हमारे लिस्ट में 10 और 12 है, तो हम कोटेशन के अंदर 10 लिखेंगे, फिर कॉमा, और फिर 12। तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, जितना भी आपको वैल्यूज़ का लिस्ट बनाना है, आप कॉमा डाल डाल के यहाँ पे दे सकते हैं। अभी हम सिर्फ दो वैल्यू लेते हैं, 10 और 12। तो ये क्लास 10 और 12 का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। तो ये हो गया लिस्ट। और अगर हम नॉट लगाते हैं तो वो पहले से उल्टा कर देगा, मतलब रिवर्स। तो इनको छोड़ के जो भी रिकॉर्ड है वो उसको डिस्प्ले करेगा। तो ये 9 का डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग मतलब हो गया हम कुछ रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं हम एक पैटर्न के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कि जो स्टूडेंट का नाम आर से स्टार्ट होता है या फिर एम से स्टार्ट होता है, मुझे उनका रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं एक पैटर्न के हिसाब से सर्च कर रहा हूँ कि आर या फिर एम। तो इस तरीके से भी हम रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो अभी हम करके देखते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, हाँ, पैटर्न मैचिंग के लिए दो चीज़ है, हम परसेंटेज और अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। सबसे पहले अंडरस्कोर देखते हैं, वेयर
स्टूडेंट नेम, क्योंकि हमें स्टूडेंट का नाम सर्च करना है, तो कॉलम का नाम होगा स्टूडेंट नेम, फिर स्टूडेंट नेम, उसके बाद लाइक ऑपरेटर, और फिर कोटेशन के अंदर अभी हमें वो नाम चाहिए जो आर से स्टार्ट होता है, तो हम लिखेंगे आर, और फिर बाद में वो कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। स्टार्टिंग हमें पता है कि स्टार्टिंग आर से है, उसके पीछे कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, मतलब एक दो अल्फ़ाबेट या फिर उससे ज़्यादा, कुछ जितना भी नंबर हो सकता है अल्फ़ाबेट का, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज से। तो यहाँ देखिए आर रिलेटेड, आर से जो भी नाम है, जो इनिशियल आर है और पीछे कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, तो वो उन वैसा डेटा को डिस्प्ले कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे आर के साथ ओ लिखते हैं, स्टार्टिंग होगा आर ओ, और बाद में कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, तो ये इस तरीके का रिकॉर्ड ढूंढेगा, ये मैच करने की कोशिश करेगा, जहाँ इसको मैच हो जाएगा डेटा, वो उनको डिस्प्ले कर देगा। तो इनिशियली आर ओ और पीछे कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो इस तरीके से हम लाइक और परसेंटेज की हेल्प से सर्च कर सकते हैं डेटा। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे सर्च करना है कि वो नाम मुझे चाहिए जो एंड होता है एस से या फिर ए से, मुझे वो नाम चाहिए। तो तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, हमें अभी बिगिनिंग पता नहीं है, इनिशियल पता नहीं है, इनिशियल कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, इनिशियल कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, लेकिन एंडिंग होगा वो एच से, तो ये नाम मैच कर रहा है, तो वो उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो स्टार्टिंग हमने परसेंटेज दिया था और एंडिंग है एच। इसी तरीके से हम, मान लीजिए हमें स्टार्टिंग इनिशियल पता है और एंडिंग भी पता है, लेकिन बीच में क्या अल्फ़ाबेट्स है वो नहीं पता, तो तब हम लिख सकते हैं जैसे कि स्टार्टिंग ए से होता है, बीच में कुछ भी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हो सकता है, और एंडिंग फिर ए से होता है, तो वो ढूंढेगा और फिर जो मैच करेगा वो उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए। फिर नेक्स्ट है अंडरस्कोर। अभी जैसे कि मुझे पता है कि वो नाम 3 अल्फ़ाबेट का है, 3 कैरेक्टर का नाम है, पर मुझे पता नहीं है कि उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स क्या है, तो वैसे सिचुएशन में हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर का मतलब होता है, एक अंडरस्कोर का मतलब होता है एक कैरेक्टर, वो कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकता है वो। जैसे कि वेयर, अभी मुझे वो नाम ढूंढना है जिनमें 3 कैरेक्टर है या फिर 3 अल्फ़ाबेट है, तो मैं 3 अंडरस्कोर दूंगा, तो 3 अल्फ़ाबेट वाला जितना भी नाम है, 3 कैरेक्टर का जितना भी नाम है, वो सारा डिस्प्ले कर देगा। अब जैसे कि मैं 5 अल्फ़ाबेट का देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 5 अल्फ़ाबेट्स के जितने भी नाम है वो उनको डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से हम अंडरस्कोर और परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए। फिर नेक्स्ट है, तो अभी हम देखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, अभी देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो है, तो मैंने जिस हिसाब से इंसर्ट किया था रिकॉर्ड्स, वो उसी हिसाब से दिखा रहा है एक के बाद एक। लेकिन अगर अभी हम चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम जो है वो एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ जाए, जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले ए आना चाहिए, फिर उसके उसके बाद जो अल्फ़ाबेट है वो, तो उस हिसाब से हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो वो हम इजीली कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज के हेल्प से। तो उसको करने के लिए हम लिखना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय, ऑर्डर स्पेस बाय, हमें स्टूडेंट नेम को सॉर्ट करना है, तो वेर फ्रॉम स्टूडेंट नेम ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया है, सबसे पहले ए है, उसके बाद जे एम फिर आर फिर एस। तो यहाँ पे मैंने असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको ऑर्डर किया है। तो अगर आप ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम के बाद कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको डिस्प्ले करता है। या फिर आप इसको साथ ए एस सी भी लिख सकते हैं, ए एस सी मतलब असेंडिंग। तो अगर ये लिखेंगे तो इसका मतलब भी सेम होता है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर अब हम चाहते हैं कि
ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करे। तो सबसे पहले एस दिखाए, फिर आर, फिर एम, फिर जे। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर हम चाहते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना होगा DESC। तो DESC मैंने पहले भी बताया था, पहले एक वीडियो में कराया था, तो वो डिस्क्राइब था। ये और ये DESC थोड़ा अलग है। ये डिसेंडिंग है, वो डिस्क्राइब, टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो वो भी DESC है। तो अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। और ये हमेशा अल्फ़ाबेट में काम आएगा ऐसा नहीं है, आप चाहे तो रोल नंबर में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे रोल नंबर में इम्प्लीमेंट करके। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम को हटा के रोल नंबर लिखते हैं, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो सबसे पहले 10, फिर 8, तो यहाँ देखिए 10, 8, 6, 5, 3। और अगर हम कुछ लिखते नहीं है पीछे में रोल नंबर के पीछे, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। तो इस हिसाब से आएगा 3, 5, 6, 8, 10। तो ये हो गया ऑर्डर बाय क्लॉज। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे अपडेट कमांड कैसे हम कैसे कर सकते हैं, या फिर डिलीट, अगर हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है, अभी कुछ एक रिकॉर्ड डिलीट करना है या फिर कुछ मॉडिफाई करना है मुझे रिकॉर्ड्स में, तो हम वो अगले वीडियोस में देखेंगे।